Good afternoon. Today we discuss inflorescence. Yesterday we discussed the comparative morphology of different type of leaves and stipules and their significance in identification of plants. Today we discuss inflorescence or anthotaxy. As we know that the inflorescence or anthotaxy is basically classified into two major categories, racemose and cymose. And all the type of inflorescence which is found in plants are either belongs to racemose or belongs to cymose. Then what is the basic difference between these two type of inflorescence? There are two basic differences between racemose and cymose inflorescence. Number one, in racemose inflorescence, the inflorescence axis is of unlimited growth. And in cymose, it is of limited growth. What does it means? यदि हम देखें तो जो इंफ्लोरेसेंस एक्सिस होती है जिसपे फ्लावर्स निकलते हैं, एक्चुअली वह सूट ही होता है, लेकिन यदि सूट के ऊपर जो एक्सिलरी बड होती है जो फ्लावर में डेवलप हो जाए तो वह इंफ्लोरेसेंस कहलाता है। और जो एपिकल मेरिस्टेम होता है, इंफ्लोरेसेंस का जो एपिकल मेरिस्टेम होता है, यह जो एपिकल मेरिस्टेम ही फ्लावर में कन्वर्ट हो जाए तो आगे उसकी ग्रोथ नहीं होती, क्योंकि जो उसका एपेक्स है वो फ्लावर में कन्वर्ट हो गया एपिकल मेरिस्टेम, तो उसकी ग्रोथ लिमिटेड होती है, उसके ऊपर आगे नहीं बढ़ेगा। जबकि रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस में इन्फ्लोरेसेंस का जो एपेक्स होता है, एपिकल मेरिस्टेम होता है, वह कभी भी फ्लावर में कन्वर्ट नहीं होता, वह थ्रू आउट लाइफ मेरिस्टेमेटिक ही बना रहता है और इन्फ्लोरेसेंस एक्सिस लेंथ में बढ़ता चला जाता है। तो यह पहला बेसिक डिफरेंस है, यहां पे लिमिटेड ग्रोथ होगा, साइमोस में यहां पे अनलिमिटेड ग्रोथ होगा। दूसरा, जो फ्लावर्स निकलेंगे इन्फ्लोरेसेंस एक्सिस में, उसका जो अरेंजमेंट होगा, जो एंथोटैक्सी होगी, वह या तो एक्रोपिटल या बेसिपिटल सक्सेशन में होगा। एक्रोपिटल या बेसिपिटल का तात्पर्य यह है कि यदि यह सपोज करिए कि इन्फ्लोरेसेंस एक्सिस है तो यंग फ्लावर बड जिधर होगा पिटल वही माना जाएगा, एक्रोपिटल और सेंट्रीपिटल, नॉट बेसिपिटल, एक्रोपिटल और सेंट्रीपिटल। यदि जो यंग बर्ड जिधर होंगे वह पेटल माना जाएगा। सपोज करिए कि हम यहां बना रहे हैं, यंग फ्लावर टॉप पर एपेक्स और ओल्ड फ्लावर बेस में, तो यंग जिधर होगा, यंग कहां पर है? टॉप। तो यंग को पहचानना और उसका नॉमेनक्लेचर टर्मिनोलॉजी का वही होगा, एक्रोनिस एपेक्स, यंग फ्लावर एट द टॉप एंड ओल्ड फ्लावर एट द बेस, तो सक्सेशन होगा एक्रोपिटल। सपोज करिए इसी एक्रोपिटल सक्सेशन को यदि हम कंप्रेस कर दें, जो इन्फ्लोरेसेंस एक्सिस है उसको हम कंप्रेस कर दें, तो कंप्रेस करने के बाद वो फ्लैट हो जाएगा, ये इन्फ्लोरेसेंस फ्लैट हो जाएगा और ओल्ड फ्लावर कितने चले जाएंगे? बाहर की तरफ, ये ओल्ड फ्लावर, और यंग फ्लावर कहां हो जाएगा? सेंटर। तो यंग सेंटर में आ गया, यंग सेंटर में आ गया तो फिर क्या हो गया? सेंट्रीपिटल। यंग टॉप पे है तो एक्रोपिटल,
तो जो भी इन्फ्लोरेसेंस डेवलप होता है रेसिमोस टाइप का, उसमें जो फ्लावर का अरेंजमेंट होगा वह या तो एक्रोपिटल होगा या तो सेंट्रीपिटल होगा। साइमोस में बेसिपिटल या सेंट्रीफ्यूगल, बेसिपिटल या सेंट्रीफ्यूगल। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि यह इन्फ्लोरेसेंस एक्सिस है और फर्स्ट फ्लावर एपिकल मेरिस्टेम ही बनाता है। दिस इज फ्लावर नंबर 1। तो अब इसकी आगे ग्रोथ नहीं होगी क्योंकि एपिकल मेरिस्टेम ही कंज्यूम हो गया फ्लावर बनाने में। अब इसकी ग्रोथ चेक हो गई तो बाकी फ्लावर्स जो निकलेंगे वह इसके लेटरल साइड से निकलेंगे। इसके बाद इसे और छोटे, तो यहां पे यंग फ्लावर बेस पे है, ओल्ड फ्लावर टॉप पर है, तो यंग फ्लावर प्रेजेंट एट द बेस, तो बेसिपिटल सक्सेस। यह इसी को हम कंप्रेस कर रहे हैं, जैसे यहां पर हमने इन्फ्लोरेसेंस एक्सिस को कंप्रेस किया था, सेम पैटर्न में हम यहां पे इसको कंप्रेस कर रहे हैं, तो फ्लैट हो जाएगी इन्फ्लोरेसेंस एक्सिस और सेंटर में है, ऊपर जब ये बड़ा हो रहा है तो सेंटर में आएगा यहां पे, और इसके बाहर ग्रेजुअली छोटे छोटे फ्लावर्स निकलेंगे। तो यंग फ्लावर एट द पेरिफेरी पर होगा यंग फ्लावर, उसको बोलेंगे सेंट्रीफ्यूगल। तो यह बेसिक डिफरेंस है। तो यह दो डिफरेंस आपको हमेशा याद रखने हैं जब इन्फ्लोरेसेंस को पहचानना है। और इन्फ्लोरेसेंस को पहचानना इस नाते जरूरी होता है कि जैसे लीफ की कंपैरेटिव मॉर्फोलॉजी है, वैसे डिफरेंट टाइप के इन्फ्लोरेसेंस होते हैं। बहुत सारे फैमिली का डिस्टिंक्टिव फीचर्स होता है इन्फ्लोरेसेंस, जैसे अम्बेल इन्फ्लोरेसेंस, अम्बलीफेरी, व्हाट इज लास्टर इन्फ्लोरेसेंस, लेविएटी या लेविएसी, ठीक है। तो बहुत सारे फैमिली का कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है इन्फ्लोरेसेंस, बहुत सारे जेनरा का फीचर होता है इन्फ्लोरेसेंस, इसलिए इन्फ्लोरेसेंस को पहचानना जरूरी होता है। तो अब एक एक करके हम कितने तरीके की रेसिमोज हैं, कितने तरीके की साइमोज हैं और उनके क्या फीचर्स हैं हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले रेसिमोज, टाइप ऑफ रेसिमोज। यहां पे इन्फ्लोरेसेंस एक्सिस और इन्फ्लोरेसेंस एक्सिस पे फ्लावर्स निकलते हैं इस सक्सेशन से। फ्लावर नंबर 1, फ्लावर नंबर 2, फ्लावर नंबर 3, फ्लावर नंबर 4, 5, 6 एंड सो ऑन। इस फ्लावर बड्स हम देख रहे हैं इन्फ्लोरेसेंस एक्सिस अनलिमिटेड ग्रोथ। फ्लावर अरेंज इन एक्रोपिटल सक्सेशन, यंग फ्लावर टॉप पर है, ओल्ड बेस पे, और जो भी फ्लावर है वो सेसाइल, सेसाइल का मतलब है जो फ्लावर का जो स्टॉक होता है उसको बोला जाता है पेडिसिल। फ्लावर लीफ के स्टॉक को क्या बोलते हैं? पेटियोल, और फ्लावर के स्टॉक को क्या बोलता है? पेडिसिल। तो यहां पे पेडिसिल नहीं, फ्लावर सेसाइल। तो इस तरीके के इन्फ्लोरेसेंस को बोलते हैं स्पाइक। तो स्पाइक में जो फ्लावर होते हैं वो कैसे होते हैं? सेसाइल फ्लावर। सेसाइल फ्लावर अरेंज इन एक्रोपिटल सक्सेशन, सेसाइल फ्लावर अरेंज इन एक्रोपिटल सक्सेशन। क्या मतलब होता है सर? एक और सेसाइल, हाँ, सेसाइल फ्लावर्स जो होंगे वह एक्रोपिटल सक्सेशन में, एक्रोपिटल फैशन में अरेंज हो, तो वह इन्फ्लोरेसेंस क्या कहलाता है? स्पाइक। एक काफी कॉमन प्लांट है एकाइरेंथस, हिंदी में लट जीरा कहते हैं, ठीक है। और गार्डन वगैरह में टहलिए वाइड या सड़क के किनारे तो पैंट में वो चिपक जाता है उसका फ्लावर्स, जो उसका पेरियन होता है, ब्रैक्ट्स होती हैं, ब्रैक्टियोल्स होती हैं, वो स्पाइक होती हैं, चिपक जाते हैं। तो स्पाइक में सेसाइल फ्लावर होंगे एक्रोपिटल सक्सेशन में, तो उसको बोलेंगे स्पाइक।
सेम सेकेंड, इसलिए फ्लावर में पेडिसिल आता है, यानी कि फ्लावर स्टॉप हो जाए। तो यहां पर देखिए फर्स्ट फ्लावर, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन एंड सो ऑन। यहां पे क्या चीज आ गया, पेडिसिलेट, पेडिसिलेट फ्लावर्स, मतलब स्टॉक फ्लावर्स अरेंज इन एक्रोपिटल फैशन, अरेंज इन एक्रोपिटल। तो ऐसे इम्प्रेशन को बोलते हैं रेसिमोज रेसी, रेसिमोज रेसी। और इसका एग्जाम्पल मस्टर्ड, ब्रासिका, ठीक है। आजकल खेतों में फ्लावरिंग शुरू होगी, तो उसमें जो फ्लोरल एक्सिस होगा, इन्फ्लोरेसेंस एक्सिस होगा, वह इलॉन्गेट करता जाएगा और बगल से फ्लावर्स निकलते जाएंगे और सारे फ्लावर पेडिसिलेट होंगे। यहां पे पेडिसिल है, दिस इज पेडिसिल। थर्ड, यहां पे इन्फ्लोरेसेंस एक्सिस हो, दिस वन फर्स्ट फ्लावर, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ। इस तरह के इन्फ्लोरेसेंस में फ्लावर सारे के सारे पेडिसिलेट होंगे, पेडिसिलेट फ्लावर। लेकिन जो पेडिसिल होगी वह अनइक्वल लेंथ की होगी, पेडिसिल जो होगी वह अनइक्वल लेंथ की होगी। जो फ्लावर पेरिफेरी पे होगा, यहां पे देखिए सभी फ्लावर इन्फ्लोरेसेंस से मैच्योर होगा, तो ऑल फ्लावर प्रेजेंट एट द सेम लेवल, ऑल फ्लावर्स present at the same level, all flowers appear to present at the same level। ऊपर से देखें हम तो ऐसा लगता है कि सारे फ्लावर एक ही लेवल पे हैं, सारे फ्लावर एक ही लेवल पे, लेकिन ऐसा नहीं है। नीचे से देखें जहां उनकी ओरिजिन है, फ्लावर की ओरिजिन अलग अलग जगहों से है, लेकिन जो फ्लावर सबसे पहले डेवलप हुआ ओल्ड फ्लावर है, उसकी पेडिसिल काफी बड़ी हो गई, और बाद के जो फ्लावर डेवलप हुए ग्रेजुअली उनकी पेडिसिल छोटी होती चली गई। नतीजा यह हुआ कि सभी फ्लावर ऐसा प्रतीत होता है कि एक ही लेवल पे है, तो पेडिसिले, तो ऐसे ही प्रोसेस को बोलते हैं कॉइल। और आइवेरिस हमारा ब्रासिकेसी का प्लांट है, ऑर्नामेंटल प्लांट, वो इसका एग्जाम्पल है। आइवेरिस हमारा कॉलिन, और भी प्लांट्स हैं, हम एक एग्जाम्पल दे रहे हैं। आगे देखिए ग्रेजुअली कैसे चीज डेवलप कर रहा है। फिर नेक्स्ट ये रहा इन्फ्लोरेसेंस एक्सिस, और इस इन्फ्लोरेसेंस एक्सिस पे यहां पर भी सारे फ्लावर एक लेवल पे, सारे फ्लावर पेडिसिलेट, तो पेडिसिलेट फ्लावर और ऑल फ्लावर appear to be present at the same level। लेकिन यहां पर जो फ्लावर है, देखें हम बाहर वाले जो फूल हैं वो बड़े बड़े एज के हैं, पुराने, और सेंटर में जो है यंग एज, यहां पर भी जो सेंटर में यंग एज के हैं, तो सक्सेशन क्या कहलाएगा? यंग सेंटर में है तो क्या कहलाएगा? सेंट्रीपिटल, तो सेंट्रीपिटल सक्सेशन है। और सभी फ्लावर की जो पेडिसिल है, all the pedicel of all flowers appears to be like the spike of umbrella, spike of umbrella। यदि हम अम्ब्रेला को ओपन करें तो जो उसकी तिलियां होती हैं, जो रॉड्स होते हैं सपोर्ट के लिए, वह एक जगह से निकलती हुई दिखती हैं। तो यहाँ पर सारे के पेडिसिल अलग अलग जगह से निकल रहे हैं, यहाँ पर पेडिसिल भी एक जगह से निकलता हुआ लगता है, हालांकि होता नहीं है। जहां से फ्लावर डेवलप करेगा वहां इंटरनोड, जहां से फ्लावर ओरिजिन होगी इंटर पॉइंट कहलाएगा नोड, नहीं जहां ओरिजिन होगी वो नोड कहलाएगा।
और दो फ्लावर के ओरिजिन के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो इंटरनोड। इंटरनोड काफी रेड्यूस्ड होता है, कंप्रेस्ड होता है। इस नाते में ऐसा लगता है कि सारे फ्लावर का पेडिसिल एक ही जगह से निकल रहा है, लेकिन एक्चुअली में ऐसा नहीं है। यहां पर ऐसा नहीं लगता है, यहां पे लगता है कि नया वाला फ्लावर यहां से निकल रहा, दूसरा यहां, तीसरा यहां, चौथा यहां। तो यहां पर इंटरनोड काफी रेड्यूस होता है। तो इस तरीके के प्रोसेस को बोलते हैं अम्बेल और अम्बेलिफेरी फैमिली। इसका नया नाम क्या है? एपीएस इसमें पाया जाता है और नाम इसी नाते अम्बेलिफेरी पड़ा। और हमने बताया था फर्स्ट लेक्चर में कि इस फैमिली के नाम को, अम्बेलिफेरी नाम को क्यों कंजर्व किया गया, नॉमिना कंजर्व बनता है, क्योंकि वह जो फैमिली का डिस्टिंक्टिव फीचर है, की फीचर है अम्बेल इन्फ्लोरेसेंस, तो उसको भी कंजर्व कर दिया गया। हालांकि रूल के हिसाब से सही नहीं है, क्योंकि आप रूल के हिसाब से फैमिली के नाम में टाइप जनरल होना चाहिए और लास्ट में सफिक्स क्या होना चाहिए? एसी। तो अम्बेल, तो कॉलिंग और अम्बेल में डिफरेंस समझ में आ रहा है? सिमिलरिटी क्या है? ऑल फ्लावर्स अपीयर टू बी एट द सेम लेवल, लेकिन डिफरेंस क्या है? यहां पे पेडिसिल अपीयर टू ओरिजिनेट एट डिफरेंट लेवल, यहां पर they appear to be originate at the same level. एक चीज और यहां इंफ्लोरेसेंस दूसरा है, उसको एक स्पाइक से मिलता जुलता है, आप इसके नीचे यहां पे बना रहे हैं। यहां पे फ्लावर्स इस तरीके के हो, सेसाइड फ्लावर, सारे सेसाइड फ्लावर हो और यूनिसेक्सुअल, दे आर यूनिसेक्सुअल एंड नेकेड। सेसाइड फ्लावर, यूनिसेक्सुअल और नेकेड फ्लावर एक्रोपिटल सक्सेशन में अरेंज हो, उनको बोलते हैं कैटकिन। कैटकिन तो स्पाइक और कैटकिन, हम डायग्रामेटिक डायग्राम बना रहे हैं, ओरिजिनल डायग्राम नहीं है। तो डायग्रामेटिक डायग्राम में देखें तो कैटकिन और स्पाइक में कोई अंतर नहीं। ये डायग्रामेटिक है, जो सर्किल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? फ्लावर, और उनका साइज, बड़ा साइज इसका मतलब ओल्ड एज का है, छोटा साइज इसका मतलब ये यंग एज का है। तो यदि हम डायग्रामेटिकली देखें तो स्पाइक और कैटकिन में कोई डिफरेंस नहीं, लेकिन इसके कैरेक्टर को देखिए। यहां पर हमने 3 चीज लिखा है, सेसाइड तो दोनों में कॉमन हो गया, लेकिन यूनिसेक्सुअल और नेकेड, नेकेड का तात्पर्य है कि जो एसेसरी वर्ड्स होती हैं, जो कैलिक्स और करोला होता है, वह डिस्टिंक्ट नहीं होगा, और होगा भी तो वह रेड्यूस होगा या एब्सेंट होगा। तो फ्लावर में क्या होगा? या तो डायग्नोस्टियम हो गया, तो स्टेमन होगा। ठीक है, यूनिसेक्सुअल फ्लावर। और वो फ्लावर सेसाइड और नेकेड, नेकेड मतलब उनकी कवरिंग, कैलिक्स करोला की कवरिंग नहीं है, डिस्टिंक्ट नहीं है कैलिक्स करोला। तो यूनिसेक्सुअल नेकेड सेसाइड फ्लावर उसको बोलते हैं कैटकिन, और इसका एग्जांपल है मोरस अल्फा, सहतूत, मोरेसी फैमिली। ठीक है, मोरस अल्फा एग्जांपल जो हम बोल रहे हैं उसको आप नोट करके चलिए। सपोज करिए ये इन्फ्लोरेसेंस एक्सिस है और इस इन्फ्लोरेसेंस एक्सिस को हम कंप्रेस करते हैं। हमने नहीं कंप्रेस किया, नेचर ने किया है, वो कंप्रेस हो गया, और कंप्रेस होने के नाते वो सिलिंड्रिकल नहीं दिखेगा, इलॉन्गेटेड नहीं दिखेगा, वो फ्लैट दिखेगा। कैसा दिखेगा? फ्लैट, और डिस्क शेप दिखेगा। और इस डिस्क को हम, जो इन्फ्लोरेसेंस एक्सिस है, अब इस डिस्क को हम बोलेंगे रिसेप्टेकल। क्या बोलेंगे? रिसेप्टेकल। दिस इज कॉल्ड एज रिसेप्टेकल। और इस रिसेप्टेकल के चारों तरफ जो ब्रैक्ट्स होंगे, उन ब्रैक्ट्स को हम कहेंगे इन्वॉल्यूक्रल ब्रैक्ट्स। इन्वॉल्यूक्रल ब्रैक्ट्स, इन्वॉल्यूकर सब ब्रायोफाइट्स में आता है। सेक्स ऑर्गन की चारों तरफ जो कवरिंग होती है उसको हम क्या बोलते हैं? इन्वॉल्यूकर। और वह इन्वॉल्यूकर स्पोरोफाइट में भी दिखता है, याद है ब्रायोफाइट्स में? तो इन्वॉल्यूकर यहां पे जो फ्लावर को जो सराउंड करेगा ब्रैक्ट, सारे इन्फ्लोरेसेंस के फ्लावर, सारे स्पाइक के फ्लोरेट्स को जो सराउंड करेगा ब्रैक्ट, वह कहलाएगा इन्वॉल्यूक्रल ब्रैक्ट्स। इन्वॉल्यूक्रल ब्रैक्ट्स। और यह जो इन्फ्लोरेसेंस एक्सिस फ्लैट है, डिस्क लाइक,
उसको बोलेंगे हम रिसेप्टिकल। और इस रिसेप्टिकल के ऊपर स्मॉल सेसाइल फ्लावर, कैसे फ्लावर, स्मॉल एंड सेसाइल। तो सेसाइल फ्लावर सेंटर में छोटा, जैसे जैसे पेरी की तरफ जाएंगे बड़ा होता जाएगा। तो सेंटर में जो फ्लोरेट्स हैं, these small sessile flowers are called as florets. Florets. Small sessile flower are called as florets. और इनका अरेंजमेंट देखें हम इस डिस्क के ऊपर, रिसेप्टिकल के ऊपर, तो यंग फ्लावर कहां है, सेंटर। ओल्ड फ्लावर कहां पे, जो यंग है सेंट्रीपिटल, तो इनका अरेंजमेंट कैसा होगा, सेंट्रीपिटल सक्सेसर। तो ऐसे इन्फ्लोरेसेंस को बोलते हैं हम हेड या कैपिटुलम या एंथोडियम। हेड, कैपिटुलम या एंथोडियम, ये तीनों सिनोनिमस टर्म्स हैं। और यह किस फैमिली में मिलता है, कंपोजिटी या एस्टेरेसी। ठीक है, आप सूरजमुखी देखें, गेंदा देखें, कॉस्मस देखें, डहेलिया देखें, व्हाइट प्लांट भी तमाम है, तो उसमें हेड या कैपिटुलम। तो हेड या कैपिटुलम की प्रॉपर्टी क्या होगी, इन्फ्लोरेसेंस एक्सिस सिलिंड्रिकल नहीं होगा, वो कंप्रेस होकर फ्लैट, दिस लाइक हो जाएगा, उसको बोला जाएगा रिसेप्टिकल। और उस रिसेप्टिकल के ऊपर सेसाइल फ्लावर होंगे, ये सबके गाइनोसियम, जो हमने पिंक कलर या रेड कलर में बनाया वो गाइनोसियम, और ये ऊपर कैलिक्सोला। तो वो सेसाइल फ्लावर होंगे माइन्यूट, और उस माइन्यूट सेसाइल फ्लावर को बोलेंगे फ्लोरेट्स, और यह सेंट्रीपिटल सक्सेशन में। तो हेड क्यों रेसिमोज है, क्योंकि फ्लावर के सक्सेशन में रहते हैं सेंट्रीपिटल, इस नाते रेसिमोज है। अब एक मिथ ये रहता है कि हम लोग देखते हैं गेंदे का फूल है, हम कहते हैं गेंदे का फूल है, तो ठीक है, लेमैन के लिए तो ठीक है कहना गेंदे का फूल है। हम लोग जो गेंदे का फूल का माला बनाते हैं कि इन्फ्लोरेसेंस का माला, इन्फ्लोरेसेंस का, जो हम लोग गेंदे का एक फूल करते हैं उसमें सैकड़ों फूल हैं गेंदे, छोटे छोटे, जो एक एक हम लोग सोचते हैं और देखते हैं इस तरीके से, कभी कभी उसके पेटल्स भी निकालते हैं, वो एक्चुअली एक एक फ्लावर हम बोलते हैं फ्लोरेट्स। ठीक है, उसमें बहुत ही वेरिएशन होता है, तो उस वेरिएशन में हम डिटेल में नहीं जाएंगे। तो हेड या कैपिटुलम या एंथोडियम फैमिली एस्टेरेसी। आगे यदि इन्फ्लोरेसेंस एक्सिस फ्लैसी हो जाए, फ्लैसी, और उसका ग्रोथ अनलिमिटेड है, और उस इन्फ्लोरेसेंस एक्सिस के नोड पे सेसाइल फ्लावर, these are sessile flowers, और these sessile flowers are covered by
स्पैथी ब्रैक, स्पैथी ब्रैक, और स्पैथी ब्रैक होते हैं बोट से। दिस इज फ्लेसी इन्फ्लोरेसेंस एक्सिस। तो ऐसे इन्फ्लोरेसेंस को हम बोलते हैं स्पैडिक्स। से बनाना, ठीक है। तो बनाना में जब इन्फ्लोरेसेंस कभी आप लोग ध्यान देखिए तो उसका राइजोम अंडरग्राउंड होता है। बनाना में राइजोम कहां होता है? अंडरग्राउंड। और जो ऊपर स्टेम जैसा दिखता है वो ट्रू स्टेम में फाल्स स्टेम है। यस। और वह लीफ बेस से बना हुआ है। जो हमको ग्रीन कलर का बनाना का स्टेम दिखता है वहां स्यूडो स्टेम है, वो एक्चुअली लीफ का सीथिंग लीफ बेस है। जो लीफ की बेस है वो सीथिंग है, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक कवर कर, तो लगता है कि वो सिलेंड्रिकल स्टेम बना है। तो जब फ्लावरिंग आनी होती है बनाना में तो राइजोम से निकलता है इन्फ्लोरेसेंस एक्सिस और ऊपर टॉप पे ग्रो करते हुए और वेट के नाते हैंग कर जाता है, पेंडेंट हो जाता है अपसाइड डाउन। जो ऊपर का हिस्सा है नीचे की तरफ आ जाता है। तो इसका टॉप यहां पे, हालांकि टॉप बेस पे दिख रहा है। क्यों? क्योंकि ये निकला और वेट होने के नाते वो पेंडेंट हो गया है, 180 डिग्री पे रोटेट कर गया है। और जो बोर्ड से रेड कलर के, मैरून कलर के नाव के आकार के इस तरीके के ब्रैक्ट होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? स्पैथी ब्रैक्ट। उससे कवर्ड और सेसाइल फ्लावर्स। तो ऐसे इन्फ्लोरेसेंस को हम बोलते हैं स्पैडिक्स। तो कुल मिलाकर के देखें रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस में, तो यदि सारे फ्लावर सेसाइल हो, एक्रोपिटल सक्सेशन में हो तो स्पाइक, यदि सेसाइल फ्लावर एक्रोपिटल सक्सेशन में हो लेकिन साथ साथ यूनिसेक्सुअल भी हो और नेकेड हो तो कैटिकिन। यदि फ्लावर में पेडिसिल डेवलप कर दिया और एक्रोपिटल फैशन में है तो रेसिमोस रेसिम, लेकिन फ्लावर अलग अलग लेवल पर है। यहां पे कॉलेज में पेडिसिलेट फ्लावर है लेकिन ऊपर की तरफ से देखें तो लगता है सारे फ्लावर एक लेवल के। नीचे के फ्लावर की पेडिसिल बड़ी होगी, ऊपर के फ्लावर की पेडिसिल छोटी होगी, इसको बोलेंगे कॉलेज। अम्ब्रेल में इंटरनोड काफी रिड्यूस्ड होता है, इस नाते लगते हैं कि सारे फ्लावर एक लेवल से निकल रहे हैं और ऊपर भी एक लेवल पर ही है, अम्ब्रेला लाइक। तो इस नाते अम्ब्रेल। यदि पेडिसिल फ्लेसी हो गई और फ्लावर्स नोड पे सेसाइल फ्लावर्स हो और स्पैथी ब्रैक से कवर्ड हो तो उसको बोलेंगे स्पैडिक्स। और यह इन्फ्लोरेसेंस एक्सिस फ्लैट हो गया, रिसेप्टिकल बना लिया और इस पे स्मॉल सेसाइल फ्लावर्स होम सेंट्रीपिटल सक्सेशन में अरेंज, उसको बोलते हैं हेड या कैपिटुलम या एंथोडियम। तो सेसाइल फ्लावर कहां था? इस सारे इन्फ्लोरेसेंस में सेसाइल फ्लावर कहां था? स्पाइक में सेसाइल है, कैपिटल में सेसाइल है, हेड या कैपिटुलम में सेसाइल है, स्पाइक में सेसाइल है। यानी 1 2 3 4 में सेसाइल होती है, पेडिसिलेट। क्लियर? और इसी तरीके से हम देखें साइमोस, टाइप ऑफ साइमोस इन्फ्लोरेसेंस। साइमोस की 3 बेसिक कैटेगरी है और वो 3 कैटेगरी कौन कौन सी है? मोनोकैजियल, साइम, डाइकैजियल, साइम और थर्ड पॉलीकैजियल साइम। 3 कैटेगरी। तीनों क्या चीजें हैं इसको एक एक करके देखते हैं। मोनोकैजियल साइम में
है इन्फ्लोरेसेंस एक्सिस, और इन्फ्लोरेसेंस एक्सिस का जो टॉप होगा एपिकल मेरिस्टेम वही फर्स्ट फ्लावर बनाएगा। जैसा कि साइनोज में हमने शुरू में ही बताया कि एपिकल मेरिस्टेम फ्लावर में कन्वर्ट हो जाता है, उसकी ग्रोथ फर्दर चेक हो जाती है। अब जो भी फ्लावर्स निकलेंगे लेटरल साइड से निकलेंगे, आगे इसकी ग्रोथ नहीं। मोनोकैजियल क्यों होगा? आगे जो भी फ्लावर्स निकलेंगे लेटरल साइड से, और वह या तो लेफ्ट साइड से या तो राइट साइड से, या तो लेफ्ट साइड से या तो राइट साइड से निकलेंगे। तो सपोज करिए हम इसमें लेफ्ट साइड से दिखाते हैं, ये सेकेंड फ्लावर, फ्लावर नंबर 1, फ्लावर नंबर 2, फिर थर्ड फ्लावर, फ्लावर नंबर 3, फिर फोर्थ, फिर एक हेलिक्स बन जाता है। और इस तरीके के साइन को हम बोलते हैं हेलिकॉइड। हेलिकॉइड मोनोकैजियल साइन, हेलिकॉइड मोनोकैजियल साइन। तो हेलिकॉइड मोनोकैजियल साइन की विशेषता क्या हो गई कि इन हेलिकॉइड मोनोकैजियल साइंस द फ्लावर, only one flower originate from the lateral side of the inflorescence. All flower either develop from left side or all flower develop from the right side. यदि सारे फूल लेफ्ट साइड में ही डेवलप होंगे तो वह हेलिक्स किधर की तरफ होगी? लेफ्ट साइड में। एक तरीका तो ये भी था कि यहां पे ये निकला पहला फूल फर्स्ट, ये हो गया सेकेंड, ये हो गया थर्ड, ये हो गया फोर्थ, ग्रेजुअली साइज छोटा करते जाइएगा, ये हो गया फिफ्थ। तो हेलिक्स इधर बन गई, इधर हेलिक्स बन गई। तो चाहे दोनों हेलिकॉइड है। और एक जनरल उसका नाम ही इसके नाते पड़ा, हमने बताया था नॉमेनक्लेचर, उस जनरल का नाम है हेलियोट्रॉपियम। हेलियोट्रॉपियम, इसको लोकली हाथी सूढ़ कहते हैं। हाथी सूढ़ हर्बेसियस प्लांट होता है, आजकल विंटर सीजन में बीट्स के रूप में खरपतवार के जैसे दिखता है, और इसका इन्फ्लोरेसेंस इस तरीके से होता है ओरिजिनली। बस और इसको छोटा सा प्लांट होता है, अपोजिट से रेड मार्जिन होते हैं, अपोजिट लीव्स होती है, ये इसका इन्फ्लोरेसेंस है। और इस पे सब फ्लावर्स फाइट करके फ्लावर्स लगे रहते हैं। हेलिकॉइड से इसमें जो फर्स्ट फ्लावर तो एपेक्स में हो गया, बाद में जो फर्दर लेटरल साइड में निकलेंगे, और वह लेटरल साइड में या तो केवल सारे फ्लावर लेफ्ट साइड में, जैसे यहाँ पे सारे फ्लावर लेटरल साइड से निकल रहे हैं, मोनोकैजियल नाम क्यों पड़ रहा है? क्योंकि नहीं, मोनोकैजियल नाम पड़ रहा है कि हर नोड से केवल एक फ्लावर निकल रहा है। हर नोड से कितने फ्लावर निकल रहे हैं? केवल एक। हर नोड से जब 2 फ्लावर निकलेंगे डाइकैजियल, और हर नोड से 2 से ज्यादा निकलेंगे तो पॉलीकैजियल। यहां पर देखिए हर नोड से केवल एक फ्लावर निकल रहा है लेटरल साइड में। यदि वो लेफ्ट लेटरल साइड है तो हेलिक्स लेफ्ट साइड में बनेगी, और राइट लेटरल साइड है तो हेलिक्स राइट साइड में बनेगी। तो ये हो गया हेलिकॉइड साइन। एक दूसरा मोनोकैजियल साइन होता है, इसको बोलते हैं स्कार्पॉइड, स्कार्पॉइड साइन। तो उसको हम यहां बना देते हैं। सपोज करिए ये फ्लोरल एक्सिस है, फर्स्ट फ्लावर, फ्लावर नंबर 1,
यहां पे सेकेंड फ्लावर निकला, यहां पर भी एक नोड पे केवल एक फ्लावर निकलेगा। मान लीजिए इस फ्लावर का नोड यहां, दूसरा नोड यहां से निकला, दिस इज फ्लावर नंबर 2, एक नोड से एक फ्लावर, मोनोकैजियल। पहले किस साइड निकला? राइट, लेकिन अब इसके बाद राइट नहीं निकलेगा, लेफ्ट। तो इसका लेफ्ट किधर होगा? नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ? ऊपर की तरफ। तो दूसरा ये तीसरा होगा, इस वन इज द थर्ड। ठीक, तो इसका यहां पर एक नोड से एक फ्लावर निकला, लेकिन अब पहला वाला राइट निकला तो दूसरा वाला लेफ्ट। अब अगला निकलेगा तो फिर राइट। ये हो गया चौथा वाला, दिस इज फ्लावर नंबर 4। अब फिर निकलेगा तो वो लेफ्ट निकलेगा, दिस इज फ्लावर नंबर 5। इस तरीके की सीरीज चाहे इधर बन सकती है, चाहे इधर बन सकती है, इधर ही बन सकती है, जैसे हाँ, ठीक है। तो इस तरीके के साइन को बोलते हैं हम स्कार्फॉइड। तो हेलिकॉइड साइन और स्कार्फॉइड साइन में सिमिलरिटी क्या है? दोनों मोनोकैजियल, यानी कि एक नोड से सिंगल फ्लावर निकलेगा, मोनोकैजियल साइन। ये सिमिलरिटी है। डिफरेंस क्या है? हेलिकॉइड साइन में सारे फ्लावर या तो लेफ्ट साइड से ही निकलेंगे, या तो सारे के सारे राइट साइड से ही निकलेंगे। यहां पर स्कार्फॉइड में क्या होगा? फ्लावर अल्टरनेट करके एक बार लेफ्ट साइड से, एक बार राइट साइड से, एक बार लेफ्ट साइड से, एक बार राइट साइड से निकलेगा, तो वह हेलिक्स नहीं बनाएगा। तो ये साइन क्या कहलाएगा? स्कार्फॉइड। और इसका एग्जांपल है रेनिकुलस। रेनिकुलस, ठीक है, रेनिकुलस, रेनिकुलस, ठीक है। तो ये दोनों कैसे सिमिलर पैटर्न यहां भी बन सकता है, मिल्की डायग्राम। अब सेकेंड आता है डाइकेजियल साइन। डाइकेजियल साइन में ये है इक्वेशन एक्सिस, और इसके टॉप पर पहला फ्लावर निकलेगा, आगे ग्रुप चेक हो जाएगी। अंतर क्या हो? मान लीजिए यहां पर एक फ्लावर नोड है, यहां पे नेक्स्ट फ्लावर निकलेंगे, फ्लावर नंबर 2, फ्लावर नंबर 1, फ्लावर नंबर 2, ये दोनों फ्लावर नंबर 2। यानी कि एक नोड से कितने फ्लावर निकलेंगे? 2। पहला दो छोड़ दिया जाए, फर्स्ट फ्लावर के बाद जितने भी फ्लावरिंग नोड्स होंगी वहां पर हर नोड पे कितने फ्लावर निकलेंगे? 2। अब इनके लेफ्ट साइड में भी 2 निकलेंगे। ये हो गया फ्लावर नंबर 3। तो फ्लावर नंबर 3 कितने हैं? 4। अब इनके नोड से फिर निकलेगा क्या? तो 2 निकलेगा। अब इनकी संख्या कितनी हो गई? 8, ठीक है। तो इसको डाइकेजियल क्यों बोलते हैं? क्योंकि डाइकेजियल या बाइकेजियल जो बोलिए, क्योंकि हर फ्लावर के नोड से 2-2 फ्लावर निकलते हैं, पेयर, उसको डाइकेजियल। वहां पर एक जगह से केवल एक फ्लावर निकला तो मोनोकैजियल। तो हो गया डाइकेजियल साइन, और डाइकेजियल साइन उर्दू में लिखा है। एक एग्जांपल देते हैं, हाइपोमिया। हाइपोमिया, हाइपोमिया को लोकली क्या कहा जाता है? पहचानते हैं आप लोग हाइपोमिया? हाँ, हाँ, स्वीट पोटैटो, वेरी गुड। हाँ, हाँ, बटाटास, हाइपोमिया बटाटास, स्वीट पोटैटो, गुड। और अच्छा पहचाना, लेकिन मानव स्वभाव स्वार्थी है, जो खाते हैं उसी को पहचानते हैं। चलो कम से कम नमक हरामी तो नहीं हुई, कम से कम खाया पहचाना। सर वो व्हाइट वाला होता है जो पानी में होता है, नारी का साग, गुड। हाइपोमिया एक्वेटिका, हाइपोमिया एक्वेटिका। और यहाँ हाइपोमिया की स्पेलिंग ध्यान देना, यहाँ पे 99% लोग गलती करते हैं, वो नहीं लगाते। समझ में हम क्या बता रहे हैं? पिन पॉइंट नोट करिए, कभी भी जेनेरिक नेम लिखिए, इसको ध्यान रखिए। हाइपोमिया से बोल रहे हैं तो 99% लोग को नहीं लिखते।
आइपोमिया की कम से कम 20 प्रजातियां होती हैं, ऑर्नामेंटल भी है, वाइल्ड भी है, एडिबल भी है। अभी दो तो आप ही लोगों ने बता दिया, आइपोमिया बटाटास, आइपोमिया एक्विटिका, आइपोमिया पेस्टिग्रेडिस, आइपोमिया नील, आइपोमिया क्वाड्रुप्लेट, लॉन्ग लता। एक क्लाइंबर होता है जिसकी पत्तियां कटी फिटी होती हैं और लॉन्ग जैसे रेड, ब्राइट रेड कलर के। आप लोग गूगल सर्च करके देखिएगा इमेज में, आइपोमिया क्वाड्रुप्लेट, लॉन्ग लता। हाँ, बहुत लोगों के वॉल पर आइपोमिया क्लाइंबर के रूप में ग्रो करता है और उसके ब्लू या पर्पलिश फ्लावर्स होते हैं क्लाइंबर के रूप में। और गांव में एक पौधा जिसको बेहिया या बेसरम कहा जाता है। सर वो तो कॉन्वॉल्यूलस है। हाँ? सर वो तो कॉन्वॉल्यूलस है। हाँ? कॉन्वॉल्यूलस है ना सर वो तो। ना जिसको बेसरम बोलते हैं, वो जो बेसरम जो पिंक कलर के फ्लावर्स होते हैं। हाँ, बड़े बड़े पिंक कलर। यस सर, यस सर। वो आइपोमिया फिस्टुलोसा, यस सर। आइपोमिया फिस्टुलोसा, बेहिया या बेसरम। ठीक है? तो किसी को यदि कुछ कहना हो बॉटनी में, जो तुम लोग हिंदी में कहने में संकोच करो, सपोज करो हम अपने ऊपर ले लेते हैं, तुम लोग हमको रिस्पेक्ट करते हो, लेकिन मेरा लेक्चर तुमको नहीं हमको पसंद आया तो क्या बहुत आइपोमिया कहते हैं। बहुत सारे आइपोमिया और भी बहुत सारे हैं, मतलब मैक्सिमम इन तीनों साइन में जो मैक्सिमम होता है 2.5 kg साइन होते हैं। तो आइपोमिया जनरल हम बता रहे हैं 20 प्रजातियां, अभी हमने 8-10 का तो नाम नहीं गिनाया कर सकते। पॉलीकैजियल साइन, पॉलीकैजियल साइन में ए फर्स्ट फ्लावर और इसके बाद सब्सिक्वेंटली आफ्टर द फर्स्ट फ्लावर ईच फ्लावरिंग नोड बियर मोर देन 2 फ्लावर। अब हम 3 बना रहे हैं, अब 4, 3, 4, 5 कुछ भी हो सकता है। सपोज करिए हम 3 बना रहे हैं, तो 3 बनाया, अब यहां 3 बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सेकेंड जनरेशन का फ्लावर हो गया। अब यहां पे आगे निकलेगा तो यहां भी 3 बनेगा, ये थर्ड जनरेशन का फ्लावर होगा। आगे फिर निकलेंगे तो 3 निकलेंगे, हो सकता है 4 भी निकल जाए। तो इसका नाम पॉलीकैजियल या मल्टीकैजियल भी कहा जाता है, मल्टीकैजियल या पॉलीकैजियल। ठीक है, इसका एग्जांपल गिवन कैलोट्रोपिस, कैलोट्रोपिस, टेक्टोना ग्रैंडिस देखा है? टीक देखा है? उसकी पत्तियां इतनी छोटी छोटी होती है ना, हम बोल देंगे तो हो जाएगा। सागौन की पत्तियां बहुत बड़ी बड़ी। ठीक है, सागौन काफी टिम्बर यील्डिंग प्लांट है और यूनिवर्सिटी कैंपस में भी होगा, आप लोग नहीं दिख रहा है, काफी कॉमन, बड़ी बड़ी पत्तियां होती हैं और ऊपर उसके इन्फ्लोरेसेंस निकलते हैं क्रीम कलर के, ग्रीनिश क्रीम देखा है? हाँ, येलोइश क्रीम कलर की। तो उनमें भी इन्फ्लोरेसेंस कैसा होगा? डाइकैजियल। देखिएगा सबसे ऊपर बड़ा आप देखेंगे जैसे खूब ब्रांचिंग, घनी ब्रांचिंग होती जाएगी। तो साइन को पहचानने के लिए तो मान लीजिए फ्लावर डेल्स ब्रांच दिखे और ऊपर का फ्लावर बड़ा दिखे, लेटरल ब्रांचिंग खूब ज्यादा हो और सब्सिक्वेंटली ग्रेजुअली बड़े से छोटे साइज में कन्वर्ट होता जाए ब्रांच, वो साइन है। डाइकैजियल कैसे पता चलेगा? हर फ्लावरिंग नोड को ऑब्जर्व करिए, 2 फूल एक नोड से निकल रहे हैं तो डाइकैजियल, 2 से ज्यादा निकल रहे हैं तो पॉलीकैजियल और एक निकल रहे हैं तो बहुत सिंपल। कंपैरेटिव ऑर्थोलॉजी में बच्चों को 4 चीजों को पहचानने में और पढ़ने में बहुत ही दिक्कतें आती हैं। आप लोग आज पीएचडी, प्री पीएचडी कोर्स कर रहे हैं, इसमें से बहुत सारे लोग टीचर बनेंगे, बहुत सारे लोग हो सकता है साइंटिस्ट बन जाएं, मेरी शुभकामनाएं। टीचर बनेंगे, आपको क्लास देनी पड़ेगी, लेकिन एज ए स्टूडेंट मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूं कि टैक्सोनॉमी में कंपैरेटिव मॉर्फोलॉजी पढ़ने में 4 चीजें बहुत परेशान करती हैं और बच्चों को किताब से वो याद करना पड़ता है। लेकिन यदि आप समझो 4 चीजें कौन, सिंपल लीफ उनको समझ में आ जाता है, कंपाउंड लीफ में बहुत प्रॉब्लम होती है।
दूसरा इन्फ्लोरेसेंस, यहां पे समझ में आ जा गया होगा सबको, लेकिन जब फील्ड में जाना पड़ता है तो फिर वो समझ में नहीं आता। ठीक है, तो क्योंकि टेक्सोनॉमी तो फील्ड स्टडी है, यहां हम लेक्चर दे सकते हैं, लेकिन फील्ड में जाकर के स्टडी करना ही मेन टेक्सोनॉमी है। लेकिन यदि डायग्रामेटिक डायग्राम को यदि आप लोग समझ करके, जैसा कि हमने समझाया, यदि आप उसको प्रैक्टिकली अप्लाई करें फील्ड में, तो कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। तीसरा कार्पेल, कार्पेल गायरोसियम पिस्टिल प्लेसेंटेशन, ये तीसरा चीज। उनको उबरी का दे दिया गया सेक्शन काटने के लिए, तो कार्पेल कैसे पता करते हैं बच्चे? उबरी का सेक्शन काटेंगे, उसके अंदर झांकेंगे कितने खाने दिख रहे हैं। एक खाना दिखा तो मोनोकार्पेल, दो खाना दिखा तो बाइकार्पेल, ऐसा ही तो करते हैं। लेकिन ये गलत हो जाता है। क्यों गलत होता है उसको हम कल बताएंगे, कल जब कार्पेल का क्लास लेंगे। और चौथा चीज है टाइप ऑफ फ्रूट। याद करते हैं, समझते नहीं चीजों। तो ये चार चीज का कंसेप्ट एकदम से क्लियर होना चाहिए, क्योंकि यदि हमको टेक्सोनॉमी, फील्ड टेक्सोनॉमी स्टडी करनी है, तो यदि वेजिटेटिव स्टेज पे प्लांट को आइडेंटिफाई करना है, तो स्टिप्यूल, लीफ की मॉर्फोलॉजी कंपैरेटिव हमको पता होनी चाहिए। यदि उसमें फ्लावर्स है तो इन्फ्लोरेसेंस और फ्लोरल पार्ट्स का कंपैरेटिव मॉर्फोलॉजी हमको पता होना चाहिए। फ्रूटिंग कंडीशन में है तो फ्रूट का भी इंपॉर्टेंस है। कुछ फैमिली है जो केवल फ्रूट के नाते पहचाने जाते हैं, इसलिए लेग्यूम, लेग्यूमिनोसी, ठीक है। कैरियोप्सिस किसमें होता है? ग्रेमिनी, ठीक है, पोएसी। तो कुछ फैमिली है जो केवल फ्रूट के आधार पर पहचानी जाती है। तो ये तीन चार चीजें परेशान करती हैं। तो अब इन्फ्लोरेसेंस में एक चीज छूट गया, जो कि हम दो तीन चीजें जो कि एक ट्रिक है पहचानने के लिए। एक आता है सॉलिटरी, सॉलिटरी टर्मिनल या सॉलिटरी एग्जैक्ट। सॉलिटरी का मतलब होता है सिंगल, ठीक। तो सॉलिटरी टर्मिनल, सॉलिटरी टर्मिनल हम कहते हैं, जैसे इन्फ्लोरेसेंस एक्सिस है, इसके टॉप पर एक फ्लावर निकल है, सिंगल फ्लावर है, प्लांट के एपेक्स पे हम कहेंगे सॉलिटरी टर्मिनल। कोई एग्जांपल आप लोगों के दिमाग में आ रहा है इसका? अफगानिस्तान वाले तो दिन झूमते रहते हैं अफीम, अच्छा अच्छा अच्छा, ओपियम, ओपियम, पॉपी, ऑर्नामेंटल भी आता है, ऑर्नामेंटल पॉपी भी आता है। और विंटर सीजन का पॉपी का फ्लावर, जैसे बहुत सारे खूबसूरत फूल हैं, उसमें से पॉपी का भी फ्लावर है, और अलग अलग कलर में, व्हाइट है, येलो है, पिंक है, रेड है, ब्लैक पॉपी भी आता है, सारे पेटल्स ब्लैक कलर, ठीक है। और जैसे फ्लोरल बेड वो बना दिया है, एक क्यारी व्हाइट का, एक पोट्राई कलर जैसा बन गया, मतलब लगा दिया जाए हमको तो मतलब जाड़े में अब क्या बसंत ऋतु का आनंद आ जाएगा। तो यह सॉलिटरी टर्मिनल। और वाइल्ड में देखा जाए तो सॉलिटरी टर्मिनल का एग्जांपल इसी फैमिली का है आर्जिमोन। उसको क्या आप लोग कहते हैं? पीली कटेली, हाँ, आर्जिमोन। आर्जिमोन में भी दो तरीके की स्पीसीज होती हैं, एक येलो फ्लावर का और एक व्हाइट फ्लावर का। कभी देखा? ऑब्जर्व करिएगा, आर्जिमोन जो पीली कटेली है, एक में पेटल्स येलो कलर के होते हैं, एक में हल्का सा क्रीम या व्हाइटिश होते हैं। तो एक है जो पीली कटीली जिसमें येलो पेटल्स होते हैं, वो आर्जिमोन मैक्सिकाना, और जो व्हाइट वाला है वो आर्जिमोन ऑक्रोलिव का, वो अलग स्पीसीज है। तो अब इसको किसमें रखेंगे? हमने क्या शुरू में स्टेटमेंट दिया था कि सारे इन्फ्लोरेसेंस या तो रेसिमोज है या तो साइमोज है। तो सॉलिटरी को किसमें रखेंगे आप? हाँ, ये बहुत ही मतलब यह है तर्कसंगत प्रश्न है। और किताबों में सॉलिटरी को अलग से पढ़ाया जाता है। आप देखिए कोई भी टेक्स्ट बुक देखिए तो सॉलिटरी टर्मिनल, सॉलिटरी एक्साइल एक कैटेगरी है, लेकिन सैद्धांतिक रूप से देखा जाए तो इन्फ्लोरेसेंस केवल दो ही प्रकार का है, रेसिमोज और साइमोज। बाकी सारे इन्फ्लोरेसेंस उन्हीं के बने, उन्हीं से बने। तो एक्चुअली सॉलिटरी टर्मिनल और सॉलिटरी एक्साइल का एग्जांपल जैसे गुड़हल में पत्तियों के लीफ एक्सिस में एक एक फ्लावर निकलता है,
लीफ एक्सिस, गुड़हल का फूल सब लोगों ने देखा होगा, तो वहां बबल से निकलता है, वो लेटरल साइड एक्सिस लीफ के एक्सिस से निकलता है, इस नाते उसको हम सॉलिटरी एक्साइल कहते हैं। तो यहां पे लीफ होगी और इस लीफ के एक्सिस से फ्लावर निकलेगा, इसको हम बोलेंगे सॉलिटरी एक्साइल, इसको बोलेंगे सॉलिटरी टर्मिनल। और ये दोनों बेसिकली क्या है? साइमोड्स, क्योंकि इसमें सिंगल फ्लावर ही निकला और जो इन्फ्लोरेसेंस एक्सिस है उसका जो एपिकल मेरिस्टेम आगे उसकी फर्दर फ्लावरिंग नहीं, ये कंसेप्ट क्लियर हो गया। तो इसको हम किस कैटेगरी में रखना चाहें, तो कैटेगराइज करना चाहें तो रेसिमोज और साइमोज में से हम किसमें रखेंगे? साइमोज नंबर। दूसरा दो इन्फ्लोरेसेंस और है जिसको आप लोग स्पेशल इन्फ्लोरेसेंस के नाम से जानते हैं, एक साइथियम, दूसरा वाइटिसलास्टर। वो किस कैटेगरी का है? किसी को आइडिया है? हाँ, स्पाइक से ही स्पाइकलेट बनते हैं, जैसे फ्लावर से फ्लोरेट्स। इस माइन्यूट स्पाइक हो तो उसको स्पाइकलेट्स, वो ग्रेविनी फैमिली में मिलता है, स्पाइक ऑफ स्पाइकलेट्स। तो हम क्या कह रहे थे? स्पेशल इन्फ्लोरेसेंस। हाँ, वर्टिसिलास्टर और साइथियम। हाइपेंथोडियम भी होता है, साइकोनस भी होता है, थायरेसिस भी होता है, तमाम चीजें होती हैं, लेकिन हम जो कॉमन चीजें हैं हम उसको थोड़ा सा डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि टाइम बाउंड है। तो लेविएटी फैमिली, लेमिएसी और तुलसी, ऑसिमम, और लेमिएटी का तो ट्रेडमार्क कैरेक्टर है, की कैरेक्टर है प्रेजेंस ऑफ वर्टिसिलास्टर इन्फ्लोरेसेंस, एरोमेटिक प्लांट, बाइलेरिएट करोला, गाइनोबेसिक स्टाइल, मतलब 4-5 शब्दों में फैमिली के कैरेक्टर से, की कैरेक्टर से। बाकी तो किताबों में तमाम चीजें लिखी रहती हैं, वेरिएशंस लिखे होते हैं, लेकिन हर फैमिली में किसी के 1, किसी के 2, किसी के 4 कैरेक्टर, वो सब तो फैमिलियों पे दिमाग में रहता है चीज कि कौन सी फैमिली होगी। तो वर्टिसिलास्टर इन्फ्लोरेसेंस है, और वर्टिसिलास्टर इन्फ्लोरेसेंस में जैसे आप लोग देखते हैं कि हम अभी बनाते हैं, यह है इन्फ्लोरेसेंस एक्सिस, और यहां पे इस तरीके का होता है। यस। और यहीं से जैसे फूल निकलता है जब व्हाइट कलर में या पर्पल कलर में, सब फ्लावर्स हैं। तो यह फ्लावरिंग मोड, दीज आर फ्लावरिंग मोड्स। ये इस फ्लावरिंग मोड का हम क्रॉस सेक्शन है, इस फ्लावरिंग मोड का क्रॉस सेक्शन सीएस या क्लियर और बनाया है। तो एक ऐसा होता है लेविएटी फैमिली का या ऑर्डर लेविएट्स का, जो यंग स्टेम होता है वो क्वाड्रेंगुलर होता है। यंग स्टेम कैसा होता है? लेमियल्स, ऑर्डर लेमियल्स का करते हैं, और लेमियल्स में 2 फैमिली है, वर्बिनेसी और लेमिएसी। और वर्बिनेसी का टीक, अभी टीक की चर्चा हो रही थी, टेक्टोना ग्रैंडिस, और टेक्टोना ग्रैंडिस का यंग स्टेम, ओल्ड स्टेम तो आउटलाइन का सिलेंड्रिकल होगा, लेकिन जो यंग ब्रांचेज होती हैं वो चौकोर होती है, रेक्टेंगुलर यंग ब्रांच। उसका क्रॉस सेक्शन काटेंगे तो आउटलाइन हमको रेक्टेंगल दिखेगा। तो हर फ्लावरिंग मोड्स को आप खुद बताइएगा कि वर्टिसिलास्टर क्या है, मैं केवल डायग्राम बना रहा हूं। हर फ्लावरिंग मोड पे हमने यहां का क्रॉस सेक्शन काटा, हर फ्लावरिंग मोड पे इस तरीके का एंथोटैक्सी या फ्लावर का अरेंजमेंट होता है। अब ये क्या है आप लोग बताइए? डाइपेसियल। अभी ये साइड देखिए, पहले पहला फ्लावर निकला, फिर दूसरा फ्लावर निकला, ठीक है। बाद में किसमें कन्वर्ट हो गया? मोनोकैसियल।
शुरू में था डाइकैजियल में, बाद में किसमें कन्वर्ट हो गया, मोनोकैजियल। किसी किसी में इतना ही रहता है, हम इसको मिटा देते हैं, किसी किसी में इतना ही रहता है। आगे भी जनरेशन और डाइकैजियल की हो जाएगी, एक जनरेशन और डाइकैजियल की हो जाएगी, फिर बाद में मोनोकैजियल में कन्वर्ट होगी। किसी में मोनोकैजियल में कन्वर्ट नहीं होगा, हो सकता है डाइकैजियल में। तो पहले का मतलब जो वर्टिस इलास्टिक इन्फ्लोरेसेंस है वह भी किस कैटेगरी का है, स्पेशल साइमोज। स्पेशल साइमोज स्पेशल क्यों है कि at each flowering node the flowers are arranged in a dicazial fashion or dicazial sign which tending to become monocazial, tending to become, उनके लिए टेंडेंसी होती है कि यदि वो ब्रांचिंग काफी डेंस हो, कई जनरेशन चले आगे वो ब्रांचिंग, तो बाद के जनरेशन के जो फ्लावर्स निकलेंगे वो कैसे कन्वर्ट हो जाएंगे, मोनोकैजियल। उनके लिए टेंडेंसी होती है। तो डाइकेजियल साइन टेंडिंग टू बिकम मोनोकैजियल, तो उसको बोलते हैं वर्टिस इलास्टर। यह हो गया वर्टिस इलास्टर। और वर्टिस इलास्टर क्यों नाम पड़ा हुआ है, वर्टिस, वर्टिस का मतलब क्या होता है, ये लैटिन भाषा का शब्द है। वर्टिस का मतलब होता है वर्म, गुच्छे में। तो वर्टिस इलास्टर जो फ्लावर बंच होते हैं, आप तुलसी सब लोगों ने देखा है, हर नोट पे फ्लावर बंच भी है, तो इस नाते वर्टिसल आया है। और फंजाई में तो ये जिगरा भी है जिसका नाम वर्टिसल से पड़ा हुआ है, वर्टिसिलेरिया। ऐसा नहीं कि टेक्सोनॉमी एंजियोस्पर्म में, टेक्सोनॉमी फंजाई की भी होती है, एल्गी की भी होती है, वायरस की भी होती है। वर्टिसिलेरिया एक फंजाई है। वहां पे क्यों उसका नाम वर्टिसिलेरिया पड़ा है, कोई जवाब देगा? कल जवाब देंगे तुम लोगों से, पढ़ के बताऊंगा। छोटा सा हमने दिया है जिसका जवाब 1 मिनट में लोग ढूंढ लोगे गूगल करके, ठीक है, लेकिन करना होगा। ऐसे तो तुम लोग बहुत नेट का डाटा का कंजम्पशन करते हो, वर्टिसल के पीछे भी कर देना वर्टिसिलेरिया नाम क्यों, ठीक है, हमको भूल जाएगा, तुम लोग याद करके बता सकते। तो यह होगा वर्टिसिलेस्टर, यह साइन हो गया। एक दूसरा हम पढ़ाते हैं साइथियन, 2 मिनट समय दीजिए, 2 मिनट सुना आगे। साइथियन में जो फ्लोरल ब्रैक्ट्स होते हैं वो आपस में फ्यूज करके एक कप लाइक स्ट्रक्चर होता है, कप लाइक स्ट्रक्चर। और इस कप के अंदर सेंटर में सिंगल फीमेल फ्लावर, सिंगल फीमेल फ्लावर। और इस फीमेल फ्लावर में कैलिस करोला कुछ नहीं, यहां पे ध्यान दीजिए, डायग्राम बता रहे हैं। यह फ्लावर है पेडिसिल, दिस पोर्शन इज पेडिसिल ऑफ द फ्लावर। और यहां पे खाली एक गाइनोसियम, ट्राइकार्पेली, यह ट्राइकार्पेली है। यहां पे 3 लोब हैं ट्राइकार्पेली। और कैलिस एब्सेंट। यहां पे ब्रैक होगा, इसका ब्रैक है, फ्लावर ब्रैकेट होगा। एक साइड में नेक्टरी या नेक्टिफरस ग्लैंड मिलती है, यह है नेक्टरी। और इसके चारों तरफ, इसका सर क्या नाम नेक्टरी, नेक्टर सेक्रेटिंग ग्लैंड्स। इसके चारों तरफ छोटे छोटे मेल फ्लावर, कोई पहला मेल फ्लावर, दूसरा मेल फ्लावर, तीसरा, चौथा, पांचवा। और ये सब ब्रैक्स हैं वाइट कलर के, सारे फ्लावर ब्रैक किए हुए।
पर व्हाइट बोला है मैंने, ब्लैक, हर फ्लावर ब्लैक ब्लैक। These are male flowers. अब आप लोग ध्यान से देखिए क्या किस कैटेगरी का हो सकता है। जो हमने क्राइटेरिया बताया है रेसिमोजोसाइमोस। हाँ, ये रेसिमोज में रखेंगे, साइमोज में रखेंगे। हाँ, क्यों रखेंगे? सेंट्रीफ्यूगल, वेरी गुड। सेंटर के फ्लावर बड़े हैं, जैसे जैसे सेंटर से हम पेरिफेरी की तरफ जा रहे हैं, फ्लावर यंग साइज के। तो मेल फ्लावर्स अरेंज क्या लिखेंगे? सेंट्रीफ्यूगली। मेल फ्लावर्स अरेंज सेंट्रीफ्यूगली इन द कप। जो कप है उसके अंदर मेल फ्लावर सेंट्रीफ्यूगली अरेंज है। तो साइलियम भी किसका मॉडिफिकेशन है? साइमोस का। और उसका जस्टिफिकेशन क्या है? Why Psyllium is a basic type of Cymose inclusion? Because in Psyllium there are many and definite male flowers, and these male flowers are arranged in centrifugal fashion, centrifugal succession. तो इसमें कलिसुकरला नहीं होता। बहुत सारे ऐसे फूल हैं, ऐसा नहीं कि फूल हमेशा सुंदर ही दिखते हैं, ठीक है ना, कभी कभी फूल लगते भी नहीं है कि फूल। कहते हैं गुलर का फूल, कभी किसी ने खोजा? गांव में कहावत है गुलर का फूल मिल जाए तिजोरी में डाल दे। भोजपुरी में कहते हैं गुलरी फूल बेटे लोग वो दिखाइए नहीं, ठीक है, कहावत है कि नहीं है? कोई पूर्वांचल का है, कोई दिखता नहीं है तो वहां पे कहते हैं गुलरी फूल दिखाइए नहीं। अब लोग कहते हैं गांव में ऐसी मान्यता है कि गुलर का फूल मिल जाए तो जहां पर रख दे तो दिन दूना रात चौगुना। तो कभी किसी ने गुलर का फूल देखा ही नहीं। गुलर पहचानते हो ना? तो गुलर का फूल क्या है? वो हाइपर थोड़ी है। अभी किसी ने पूछा कि क्या है, वो फूल बाहर होगा ही नहीं तो दिखेगा कहां से? साइथियम फिर भी थोड़ा सा खुला रखा है। साइथियम आजकल साइथियम दिखेगा, यूफोर्बिया, यह यूफोर्बिया। यूफोर्बिया 3 जगह है। यहां पर एक चीज आप लोगों को मैं और बता देता हूं कि जब यूफोर्बिएसी फैमिली पढ़ाई जाती है तो ये बताया जाता है कि यूफोर्बिएसी फैमिली का इंपॉर्टेंट फीचर क्या है? प्रेजेंस ऑफ साइथियम इन्फ्लोरेसेंस। जैसे फाइटोप्लाज्म इन्फ्लोरेसेंस लैरिएटी में पाया जाता है। लेकिन यहां पे एक थोड़ा सा अलर्ट करना है एक कि वर्टिसिलास्टर तो ट्रेडमार्क फीचर है लैरिएसी का, नो डाउट। लेकिन साइथियम ट्रेडमार्क नहीं। साइथियम केवल 3 जनरा है यूफोर्बिएसी, केवल और केवल 3 जनरा। उनके नाम क्या है? यूफोर्बिया, रेडियोलेंथस और साइमेडियम। केवल इसी 3 जनरा में ही साइथियम मिलता है, बाकी में नहीं मिलता। तो यूफोर्बिया, रेडियोलेंथस और साइमेडियम और यूफोर्बिएसी में सैकड़ों जनरा है। यस। तो हमें नहीं कह सकते कि साइथियम इज द कैरेक्टर ऑफ फैमिली यूफोर्बिएसी। ये चीज ध्यान रखिएगा। दूसरा चीज इसमें जो टेक्निकल चीज होती है कि जब इसमें से एक मेल फ्लावर होना, सिंगल मेल फ्लावर यहां से डिसाइड करके हम बाहर निकालते हैं तो वो कैसा दिखेगा? ये मेल फ्लावर का हो गया पेडिसिल, और यह इसका ब्लैक मेम्ब्रेनस व्हाइट कलर का होता है मेम्ब्रेनस, एकदम झिल्ली जैसा। और मेल फ्लावर में पेडिसिल हो गया स्टॉक, इसमें कैलिसोडा होता नहीं है, यह सिंगल स्टेमन होता है। एक मेल फ्लावर, वन मेल फ्लावर इन यूफोर्बिया इज कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल स्टेमन ओनली। यहां पे इसका फिलामेंट हो गया और फिलामेंट के ऊपर डाइफिकस एंथर। दिस इज मेल फ्लावर ऑफ यूफोर्बिया, मेल फ्लावर यूफोर्बिया, बाकी कुछ नहीं है इसमें।
मैं कैलिक्स निक्रोला, अब इसका फ्लोरल डायग्राम लिखना हो, बनाना हो, फ्लोरल फार्मूला लिखना हो, तो केवल यही है, बाकी सब जीरो। और फ्लोरल डायग्राम लोग गलत बनाते हैं, पूरा साइकिल का बना देते हैं, क्योंकि किसी भी उनको तो नहीं, किसी किताब जो आजकल मार्केट में चलती है, बच्चों को जो पढ़ाया जाता है क्लासरूम में, किसी भी बुक में मैंने नहीं देखा जो मेल फ्लावर या फीमेल फ्लावर का फ्लोरल डायग्राम बना हुआ, वो बना रहता है साइकिल में, और एग्जाम में पूछा जाता है कि यूफोर्बिया का मेल फ्लावर का फ्लोरल डायग्राम बनाएगा, बच्चे क्लीन बोल्ड हो जाते हैं, वो उस साइकिल में बना के चले जाते हैं, कंपटीशन में ऐसा करके चले जाते हैं। तो जब यहां बनाएंगे तो क्या होगा, मदर एक्सिस हो गई, मदर एक्सिस के बाद केवल और केवल डाइटिका सेंटर और ये इसका बैक, जब बैक हो गया मदर एक्सिस हो गई, सिंगल स्टेम नथिंग, इसके अलावा कुछ नहीं। ऐसे हम फीमेल फ्लावर का बनाएंगे तो मदर एक्सिस हो गई, मदर एक्सिस के बाद इसमें ट्राई कार्पुलर ओवरी होगी, एक्साइल प्लेसेंटा होगा, एक्साइल प्लेसेंटा, और फिर ऐसा है ये इसका है ये फीमेल फ्लावर का फ्लोरल डायग्राम, फीमेल मेल फ्लावर का फ्लोरल डायग्राम है, और ये फीमेल का फ्लोरल डायग्राम यूफोर्बिया जेनरा है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। और बात हुई थी अभी किसकी, गुलर, हाइपेंथोडियम, जितने भी फाइकस जेनरा है, फाइकस रिलीजियोसा, फाइकस बेंगालेंसिस, फाइकस वायरेंस, फाइकस रेसिमोसस, फाइकस बेंजामिना, तमाम फाइकस की प्रजाति, फाइकस एस्पिडा। तो फाइकस जेनरा को उसके हाइपेंथोडियम के कलर और साइज से भी पहचानते हैं। तो हाइपेंथोडियम बाहर से हम नीचे देखते हैं बरगद या पीपल या गुलर के नीचे, तो गोल गोल उसके टहनियों पे लगा रहता है और नीचे वो गिरा रहता है, चिड़िया उसको खाती है, देखा ना लोगों ने, देखा होगा। तो वह फ्लेसी होता है, वह फ्लेसी रिसेप्टिकल होता है। जब जिसका हम लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन कट करें तो उसका लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन कुछ इस तरीके से आएगा, इस तरीके से, ठीक। तो यह फ्लेसी रिसेप्टिकल है, और यह फ्लेसी रिसेप्टिकल ऑलमोस्ट क्लोज्ड एक्सेप्ट अ वेरी माइन्यूट ओपनिंग व्हिच इज कवर्ड बाय स्केल्स। यहां पे स्केल्स होती हैं जो उस ओपनिंग को कवर किए रहती हैं, और उस ओपनिंग को हम कहते हैं ऑस्टियो। ऑस्टियो एक कॉमन शब्द है, यह प्लांट में नहीं, एनिमल बायोलॉजी में इसका हम यूज करते हैं। वेरी माइन्यूट ओपनिंग इज नोन एज ऑस्टियो। तो ऑस्टियो यहां पे पाई जाती है। अब इस फ्लेसी रिसेप्टिकल जो क्लोज रिसेप्टिकल फ्लेसी है, इसके अंदर यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स मिलते हैं, और वह यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स सेसाइल कैसे होते हैं, सेसाइल। और हम 2-3 कलर में बना देते हैं। हमने 3 कलर यूज किया है। रेड कलर के सब है मेल फ्लावर, ये सब मेल फ्लावर, और एक न्यूटर है और एक फीमेल फ्लावर। फीमेल फ्लावर है और एक न्यूटर है। न्यूटर मतलब ना तो मेल है ना तो फीमेल है। 3 तरीके के फ्लावर्स होते हैं, और इसमें एक इंसेक्ट होता है, मतलब ये एंटोमोफिलस इंसेक्ट पॉलिनेटेड प्लांट है। और सोचने वाली बात है कि इसमें अट्रैक्शन के लिए कुछ भी नहीं है, फिर भी इंसेक्ट पॉलिनेटेड, फूल दिखता नहीं है, इंसानों तक को नहीं दिखा कि गुलर में फूल होता है, उस इंसेक्ट को दिख गया, क्योंकि इंसेक्ट भी स्वार्थी है।
लेकिन हम लोगों जैसा स्वार्थी नहीं है, उसका बहुत बड़ा रोल है। कैसे? इस ऑस्टियो से इंसेक्ट अंदर आता है, एक मॉथ होता है, वो अंदर आता है, और फीमेल मॉथ, और यहां से वो रेंगती हुई फीमेल मॉथ ऊपर से दीवार से रेंगती हुई नीचे आती है। जब वो रेंगती हुई आती है तो जब मेल फ्लावर को क्रॉस करती है तो उसके बॉडी के ऊपर पॉलन चिपक जाते हैं, फिर फीमेल फ्लावर को क्रॉस करती है तो फीमेल फ्लावर को पॉलिनेट कर देती है, और फिर वह डार्क फ्लावर या न्यूकर फ्लावर, न्यूकर को डार्क फ्लावर भी कहा जाता है, उसमें आकर के अंडे देती है। ठीक, अब नेचर का देखिए, जो फर्टिलाइजेशन हो गया, पॉलिनेशन हो गया, बाद में फर्टिलाइजेशन होगा, सीड डेवलप होगा, जो पॉलिनेशन, फर्टिलाइजेशन और सीड मैच्योरिटी का टाइम है फाइकस में, वही जेस्टेशन पीरियड का टाइम है इंसेक्ट के, मॉथ इंसेक्ट का। उतने दिन में जब मैच्योरिटी आएगी उतने दिन में उसका लार्वा भी डेवलप कर जाएगा, और जब फल पकता है तो चिड़िया उस पर अपना चोंच मार के उसको खाती हैं, वो कीड़े को पकड़ने के लिए खाती हैं। जो कार्निवोरस बर्ड्स होती हैं वो कीड़े को, और जो हर्बीवोरस होती है उसके एकीन को खाने की कोशिश करती हैं। तो पक जाता है तो फट जाता है, वो खुल जाता है और इंसेक्ट उड़ जाता है। तो इंसेक्ट ने काम क्या किया? उसको पॉलिनेट कराया, उसको बिना उसके पॉलिनेशन संभव ही नहीं है वहां पे, बाकी कोई दूसरा मीडियम हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पे इंसेक्ट स्वार्थी नहीं है, उसने अपने बच्चों का तो पालन पोषण किया उसके अंदर, लेकिन उसके बदले में उसको पॉलिनेट भी कराया है बिना उसको नुकसान पहुंचाए। और फिर देखिए, यह जो इसका एकीन होता है, फ्रूट इसमें एकीन टाइप का होता है, जब कन्वर्ट होगा तो बर्ड्स जो उसको खाती हैं, जो हर्बीवोरस बर्ड्स होती हैं, इसके एकीन को खाती हैं, तो जब उनके एलिमेंट्री कैनाल से वो पास होता है तो जो उसके एलिमेंट्री कैनाल में जो पीएच होता है, जो एंजाइम्स होते हैं, जो टेम्परेचर होता है, उस एकीन की डार्मेंसी को ब्रेक करता है। यदि हाइपेंथोडिया नीचे जमीन पे गिर जाए तो सड़ जाएगा, लेकिन वो डार्मेंसी ब्रेक नहीं होगी। और जब चिड़िया के पेट के अंदर जाएगा तो जो उसके एलिमेंट्री कैनाल में पीएच है, एंजाइम्स हैं और जो टेम्परेचर है, वो कंडीशन होगा इसके डार्मेंसी को ब्रेक करने के लिए। और फिर उसके बाद जब चिड़िया बीट करती है, कहीं किसी पेड़ के ऊपर कर दिया, कहीं किसी के छत के ऊपर कर दिया, और वहां उसको सुटेबल कंडीशन मिल गया, तो पाकड़, गूलर, बर्गर, पीपल सब निकल आते हैं, आते नहीं। तो देखिए, डाइवर्सिटी का इतना इंपॉर्टेंस है। कहते हैं कि इस फूड चेन में पता नहीं किसका क्या रोल है, और उस इकोसिस्टम को वो हिडनली हम नहीं जानते, जो हम नहीं जान रहे हिडन है, लेकिन नेचर तो सब कुछ जान रहा है। वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली वो क्या इकोसिस्टम में रोल प्ले कर रहा है, ये कोई नहीं जानता। मच्छर हमारे लिए नुकसानदायक हो सकता है, नेचर के लिए नहीं। सांप हमारे लिए नुकसानदायक हो सकता है, नेचर के लिए नहीं, क्योंकि ये सिर्फ इंसेक्ट है। आजकल तमाम पेस्टिसाइड्स डाले जाते हैं एग्रीकल्चर में, हॉर्टिकल्चर में, और बीमारियों को रोकथाम करने के लिए भी जो ऑर्गेनिक और सिंथेटिक पेस्टिसाइड डालते हैं। सपोज करिए कि ये खुदा न खास्ता ये कीड़ा मर जाए, नेचर से विलुप्त हो जाए, तो क्या प्रभाव पड़ेगा? ये हम क्वेश्चन करें तो क्या प्रभाव पड़ेगा इसका? इसमें पॉलिनेशन नहीं हो पाएगा, बर्गर का अस्तित्व खत्म हो जाएगा, फाइकस जनरा का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। और आप सोचिए, पीपल, बर्गर, पकड़िया, गुल्लर इतने विशालकाय पेड़ होते हैं कि वो कितने चिड़ियों का सहारा उस पर होता है, उनका हैबिटेट, जो आर्बोरियल लाइफ जीते हैं, जो टहनियों पे अपना जीवन गुजारते हैं, तो कितने लोगों का सहारा, हैबिटेट खत्म हो जाएगा। तो कितना बड़ा एक इंसेक्ट का क्या रोल है, की रोल है इस नेचर में। तो इस नाते डायवर्सिटी को प्रिजर्व करनी चाहिए। टाइम हो गया? हो गया।